Good morning, students. I think you all are fine. Today we are going to the chapter 4, the part that is millets, that is another food crops of India. Let us see, earlier we have studied that major food crops, that is rice and wheat. After that we come to the part millets. Millets का मतलब है कि जो भी मोटे अनाज है, चाहे मक्का हो, बाजरा हो, रागी हो या इस तरह के, ये हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा बोए जाते हैं। तो दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन। ये एक मोटे अनाज है, इसको इसीलिए कोर्स ग्रेन कहा जाता है। इसको आप कितना भी इसको ले जाके ग्राइंड करेंगे, ये आटे की तरह फाइन नहीं होगा और ये हमेशा मोटा ही। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन। रागी भी एक फसल है जो आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसलिए ज्वार भी है द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया रेस्पेक्टेड एरिया एंड प्रोडक्शन। इट इज अ रेन फेड क्रॉप। ये बारिश के पानी से ही हो जाता है, यानी इसको अलग से इरिगेट करने यानी सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Grown in the moist parts where the hard street needs irrigation, a major ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, क्योंकि जिन स्टेट्स का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है। बाजरा ग्रोस वेल ऑन द सैंडी सॉइल, हमारे इलाके में होता है ये सैंडी सॉइल, मैंने मिट्टी जो है थोड़ी बालू जैसी हो, और सैलो ब्लैक सॉइल में भी हो जाता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोस वेल ऑन रेड सॉइल। ये रेड सॉइल पे हो जाता है, ब्लैक सॉइल पे भी सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल। अनदर इज द मेन क्रॉप दैट इज मेज। मेज मतलब मक्का। ये एक इसको ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको लोग बोते हैं अपने लिए भी, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, मीट के लिए भी और जानवरों के चारा के लिए भी। इट इज ए खरीफ क्रॉप, यानी ये मई जून जुलाई के मौसम में यह महीने में बोया जाता है। विच रिक्वायर्स टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर चाहिए। एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, और पुराना जो एलुवियल सॉइल है जो नदियों के द्वारा बनता है उसमें, यानी मिक्स होता है, जो मिट्टी मिक्स होती है इसको, इसमें भी होता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। कहीं कहीं बिहार में आप चले जाएंगे तो इसको जाड़े के मौसम में भी बोते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, अगर नए टेक्नोलॉजिकल जो इनपुट्स है, चाहे अच्छी वैरायटी की बीज हो, फर्टिलाइजर्स हो और इरिगेशन फैसिलिटी अगर अच्छी हो, तो इसको और भी किसी दूसरे जगहों पे यानी दूसरे स्टेट्स में भी बोया जाता है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, ज़्यादा मक्का बोया जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अनदर इज पल्सेस, दालें। तो दालों में हमारे पास है चने हैं, अरहर की है, मसूर की दाल है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। और एक और उसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि सबसे बड़ा हम कंज्यूमर भी है, यानी सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन भी करते हैं और सबसे ज़्यादा दालों का यूज़ भी करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये वेजिटेरियन जो लोग हैं, यानी जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। मेजर पल्सेस आर दैट ग्रोन इन इंडिया आर जैसे तूर, जिसको अरहर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम, यानी 2 हिस्से वाले बीज जो दालें होती हैं। क्या दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। इसमें से आप अलग अलग कर सकते हैं। अरहर की जो फसल है वो खरीफ है, बट मटर और इस तरह की चीज़ें जो है वो रबी की फसल है, यानी जाड़े में बोई जाती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, पल्सेस को मॉइस्चर की कम जरूरत होती है और ड्राई क्लाइमेट में भी अच्छी तरह यह सर्वाइव कर जाता है। और इस सारे जो पल्सेस होती हैं इनके जड़ में गांठें होती हैं जिसको लिगुमिनस बोलते हैं, और ये क्या, ये एक बैक्टीरिया का दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें होता है, और ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको लेके ये जड़ों में फिक्स करता है, और पौधों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अब आते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब कुछ और भी चीजें खाने के लिए हमारे यहाँ बोई जाती हैं जो अनाज नहीं है। इसमें पहला है शुगर केन। इंडिया इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगहों पे हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म या थोड़ा उससे कम गर्म में। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए क्लाइमेट हॉट चाहिए और ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब उमस ज़्यादा चाहिए विद ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बारिश भी ज़्यादा चाहिए, नियरली 75% टू 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है वहाँ पे इसको इरीगेशन से इसको सिंचाई की कमी को पूरा करें। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स। अलग अलग सॉइल्स में ये हो जाता है। नीड्स मैनुअल लेबर। इसमें एक चीज़ है कि हमारे इंडिया में तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हुआ, इसलिए तो मैनुअल काम बहुत ज़्यादा होता है, यानी मजदूरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है सोइंग और हार्वेस्टिंग, बोते समय और काटने के लिए। बट दूसरे कंट्रियों में बोने के लिए मशीनें भी हैं वहाँ पे, और हार्वेस्टिंग यानी काटने के लिए उसके लिए मशीनें हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। इसमें शुगर बनता है, गुड़ बनता है जिसको जैगरी कहते हैं, खांडसारी पहले बनती है, अभी भी बनती है, और मोलासेस जिसको सीरा बनाया जाता है। सीरा का यूज़ आपको बता देते हैं। ये आज यूपी में चाहे बिहार में ये अल्कोहल बनाने के लिए यानी शराब बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। द मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट जो है वो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? मेन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारा जो देवरिया जिला है जो आज से 25 साल पहले जो कुशीनगर और सारे चीज़ें इसमें एक साथ थे, तो देवरिया इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर का जो प्रोडक्शन होता था वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में होता था, और देवरिया में 14 के आसपास मिले थी शुगर मिल, जो आज की डेट में नहीं है। अनदर इज ऑयल सीड्स, तेल। इसमें सरसों है, अलसी है, ये चीज़ जो है ग्राउंडनट है। उसके बाद आपका तेल खाने में आपका सनफ्लावर है, ये यूज होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इंडिया में। In rapeseed production, India is the largest producer in the world after Canada and China in 2000. Different oil seeds are grown. हमारे यहाँ अलग अलग तरह के तेल वाले बीजों का बोते हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ का मिट्टी कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, और दूसरी कंडीशन कैसी है। डिफरेंस ऑफ ग्रोइंग 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री, यानी भारत में जितनी भी खेती होती है उसका 12% जो है वो तेल के बीजों का खेती होती है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल, उसके बाद सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। इसमें से अधिकतर तेलें जो हैं वो खाने वाली हैं और या तो कुकी का मीडियम है। और उसके बाद जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो बहुत सारे खाने में भी यूज होता है ये इसमें का, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो जानवरों के चारे में भी यूज होता है, और भी दूसरी चीज़ों में ऑयल सीड का जो तेल है वो यूज होता है आपके साबुन में या क्रीम में या इस तरह की चीज़, कॉस्मेटिक्स में या ऑइंटमेंट में, जो दवाएं जो मलहम ट्यूब लगाई जाती है दवा, उसमें जो क्योंकि चिकनाहट होती है सारे क्रीमों में, साबुनों में, तो वो इसी सब तेलों का इसमें यूज होता है, क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए ठीक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है, यानी यह गर्मी में बोया जाता है जून जुलाई में, और अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री, और ये आधा हमारा लगभग ग्राउंडनट बोया जाता है पूरे ऑयल सीड में। और मेजर प्रोड्यूसिंग गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, क्योंकि पानी इसको कम चाहिए इसलिए गुजरात सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। उसके बाद है फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। उसके बाद जो मस्टर्ड है या लिनसीड है, ये जैसे सरसों है ये जाड़े के मौसम में बोया जाता है। सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ, और सीसम यानी तिल ये नॉर्थ में खरीफ है, बट साउथ में यह रबी का है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड कैस्टर, दोनों मौसम में बोया जाता है। अब आते हैं कि बिवरेज, जिनको हम जिन प्लांट को यूज करते हैं पीने के काम में,
जैसे चाय। टी इज कल्टीवेशन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें एक ही तरह के पौधे को लंबे इलाके में बोया जाता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप। बिवरेज क्रॉप इसे होता है, इसको पीने के काम में आता है। इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, और ये सबसे पहले अंग्रेज आने से पहले हमारे यहाँ चाय नहीं होती थी। और यहाँ जब अंग्रेज आए तो यहाँ के बहुत सारे जगहों का उन्होंने जब क्लाइमेट देखा, आसाम है या फिर दार्जिलिंग है या इस तरह के इलाकों में, तो उनको चाय के लिए बहुत सूटेबल लगी। इसको ज़मीन इसकी प्लेन नहीं चाहिए, ऊंची ज़मीन चाहिए, बारिश भी चाहिए बीच में, और इसके पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना भी होता है। इसीलिए जहाँ चाय की खेती होती है इसको ऊंचे भी बोया जाता है, बारिश वहाँ पे होती है, जड़ में इसका पानी नहीं लगना चाहिए, और इसके बीच बीच में पेड़ लगाए जाते हैं जो डायरेक्ट चाय पत्ती की पत्तियों को सनलाइट से बचा के रखें। ये ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, दोनों तरह के। इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसकी जमीन काफी फर्टाइल चाहिए और वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि पानी बह के बरस के निकल जाए, उसकी जड़ में ना लगे। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक, टी बूसेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, फॉस्ट फ्री। और इसको रिक्वायर वार्म, गर्म क्लाइमेट चाहिए, और मॉइस्चर चाहिए, और फ्रॉस्ट फ्री, मॉइस्ट फॉस्टर फ्री। फ्रॉस्ट का मतलब होता है कोहरा। कोहरा अगर होगा तो इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। और ये एक बार लगाने के बाद लगभग 5 साल तक ये पौधा चाय देता है। फ्रीक्वेंट सावर्स, बीच बीच में इसमें सावर्स यानी पानी की बौछार या बरसात से उसको देना चाहिए। जो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लिफ। टी इज द लेबर इंटेंसिव। इसमें मशीन का यूज़ नहीं कर सकते, ये लेबर इंटेंसिव है, यानी इसमें लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सारी पत्तियां जो होती है वो हाथ से तोड़नी पड़ती है और इसको प्रोसेस किया जाता है। टी इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, रिक्वायर्स अबंडेंट चीप, इसीलिए इसको सस्ता लेबर और ज़्यादा लेबर चाहिए। टी मेजर। अब एक चीज़ और है टी में, टी को बनाने के लिए उसी जहाँ उसका प्लांटेशन होता है वहीं पे इसको चाय भी तैयार होती है। क्योंकि अगर पत्ती को तोड़ने के बाद इसको अगर दूर ले जाएंगे, इसकी फ्रेशनेस या इसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन होती है। इसीलिए इसको पत्तियों को तुरंत तोड़ा जाता है और तोड़ के तुरंत इसको चाय बना के तुरंत ही पैक कर दिया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट द वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, ये सब इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी ऑफ द चाइना। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाय का है चाइना के बाद। दूसरा एक क्रॉप है कॉफ़ी। ये भी सेम क्लाइमेट में इसको भी चाहिए, ये प्लांटेशन है। और द वर्ल्ड, और एक चीज़ और है यहाँ पे, इंडिया का जो कॉफ़ी है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉफ़ी में आता है। द अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन। ये यमन से आया था इसकी जो वैरायटी, और यहाँ पे बोई जाती थी in this country. This variety is a great demand all over the world. Initially, the cultivation was produced in the Baba Budan Hills, and even today its cultivation in the Nilgiri and Karnataka and Kerala and Tamil Nadu.